सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग बेसिक्स जान चुके थे। सेमीकंडक्टर्स वह मटेरियल्स होते हैं जो जिसमें वैलेंस बैंड और एनर्जी कंडक्शन बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है। वो कभी इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं और कभी कंडक्टर के जैसा बिहेव करते हैं। सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कार्बन या सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसका भी तुमने बनाया है उसी के ही एटम्स होंगे, कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी इसके अंदर, ठीक। तो इसमें के फ्री फ्रॉम क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, मान लेते हैं सिलिकॉन को मैंने लिया। सिलिकॉन हम सबको पता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है ये इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऐसे सिलिकॉन के एटम्स कंबाइन होंगे, ये ना बॉन्डिंग बनाने आता ही होगा। ऐसे सिलिकॉन के एटम्स क्या होंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होगा, शेयरिंग। शेयरिंग करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की। एक और नीचे बना देता, चार चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे शेयरिंग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब इसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। यहाँ पे ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है हमारा ये। अगर ये बॉन्ड बना रहा होगा कहीं पे ऐसा कुछ, और यहाँ तुमको दिख रहा होगा सारे के सारे सिलिकॉन के ही एटम्स हैं। सारे के सारे सिलिकॉन के ही एटम है, या जर्मेनियम के एटम या कार्बन के एटम, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली ये है कि सबसे पहला एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमी कंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर, ठीक है। एब्सोल्यूट, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सेमी कंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। सबसे पहला सवाल, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, या उसकी वैल्यू कितनी होती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, 0 केल्विन। 0 केल्विन बोलो, चाहे तुम इसको -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये होता है कि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एनर्जी लगभग जीरो के बराबर हो जाए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है वह मिनिमम टेम्परेचर जहां पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो जाए, यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अब अगर एनर्जी जीरो हो गई है, बात समझना जरा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जीरो हो चुकी है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो चुकी है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्या, हाँ। और जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी तक करंट बनता है। जब इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करेगा तो करंट हमारा बनेगा नहीं। लेकिन क्या जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा, नहीं करता है, ठीक है। रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद से तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। बोर्ड में एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा गया है एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज, ठीक है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ऑल ऑफ दी, नॉन ऑफ दी, जो भी करके वो पूछ ले तुमसे। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा इंसुलेटर के जैसा। दूसरी चीज, अब इंपॉर्टेंट बात है, इंट्रिंसिक में ही हम ये सारी बातें समझ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है
कि हम लोग को पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो मेटल्स के केस में कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? कंडक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है? कंडक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है? मेटल्स के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी मेटल में। कौन बता दिया ये बात? पिछले साल क्लास 11th में मैं ही बताया था तुम लोग को कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, डिस्टरबेंस बढ़ जाएगा। अब डिस्टरबेंस बढ़ा है, ठीक है, एटम्स के पास एनर्जी आ गई है, एटम्स क्या होंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। और उसी बात पे रिद्धि हमेशा मुस्कुराती भी थी कि वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगा। जब जब मैं बताता था कि वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगा, एटम कहती मुस्कुराती रहती थी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करने में कठिनाई होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा पाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन करने में कठिनाई होती है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल बढ़ता है और कंडक्टिविटी क्या होता है? कम हो जाता है। तो मेटल के केस में कंडक्टिविटी क्या होता है? कम होने लगता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। लेकिन सर सेमी कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं, सेमी कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट करती है, बढ़ती है। फिर क्यों बढ़ेगी? इसका रीजन भी सुन। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहाँ, कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट करेंगे कि नहीं? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट करेंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतना ही ईजिली क्या होगा? कंडक्शन होगा करंट का, उतने ईजी फ्लो ऑफ करंट होगा। अच्छा, समझ आ रही है? तो सेमी कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, इरिस्पेक्टिव, या क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेड, बहुत बढ़िया, शाबाश, इंग्लिश गुड। दिस इंस्टेड ऑफ मेटल्स में कंडक्टिविटी कम होती थी, सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन सर अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि मैं किस हद तक टेम्परेचर बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे देखो क्या चाहिए, कंडक्टिविटी बढ़िया चाहिए। जितना बढ़िया कंडक्टर बना सकता हूं मैं, कंडक्टिविटी जितनी बढ़िया होगी उतना बेस्ट रहेगा। लेकिन क्या टेम्परेचर को मैं बढ़ाता ही चला जाऊं? भाई टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो हो सकता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस जो तुमने बनाया वही मेल्ट कर जाए, इतना ज्यादा हीट वहां पर आ जाए। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाकर कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है क्या? बढ़ा सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या एक लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है, एक लिमिट के ऊपर मैं नहीं बढ़ा सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डोपिंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब इम्प्योरिटी मिलाते हैं। हम कंडक्टिविटी चाहते हैं सेमीकंडक्टर्स की बढ़ाना, लेकिन टेम्परेचर हमें क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि हम एक लेवल से ऊपर टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है सर, दूसरा तरीका अपनाते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने का, और वही तरीका होता है डोपिंग करना। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी करना। डोपिंग वर्ड आया कहाँ से था? जैसे तुमने ये चीज सुना होगा, क्रिकेटर्स वगैरह जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अगर वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं या बाहरी कोई फॉरेन पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसी को डोपिंग बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, ये सिलिकॉन था प्योर, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, किसी एक इम्प्योरिटी को लाऊंगा, इसके अंदर फिट करूंगा मैं। अब इम्प्योरिटी दो तरीके से लाई जा सकती थी। एक होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एक होता है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, ट्राईवेलेंट का मतलब जिसकी 3 वैलेंसी हो, ठीक है, और पेंटावेलेंट का मतलब जिसकी 5 वैलेंसी हो। अब कुछ सोचो, अगर मैं 3 वैलेंसी वाला लेकर के आता हूं, अगर मैं 3 वैलेंसी वाला लेकर के आता हूं, अच्छा यहाँ पे कैसे कंडक्शन होता है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर आते हैं उस पर। जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा, बॉन्ड टूटेगा कहीं ना कहीं पर, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मान लो ये बॉन्ड टूटा, जैसे ये टूटा तो यहाँ पे डेफिशिएंसी होल बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया कहीं पर। अब ये घूम रहा होगा लैटिस में, कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, सही है। अब क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि यहाँ पे एनर्जी मिली, ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर आकर के बॉन्डिंग बना देता है।
ये इलेक्ट्रॉन आकर के होल की जगह पे बॉन्डिंग बना देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स होल और इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक, और एक चीज तुमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि इंट्रिंसिक में जितने होल बन रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ठीक, तो हम एक बात बोलते हैं, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेमीकंडक्टर्स में ये दोनों के दोनों ही चार्ज कैरियर्स होते हैं। होल भी चार्ज कैरियर होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, दोनों को ही माना जाता है। ठीक है, जो ज्यादा होगा जो ज्यादा होगा वहां पे वो चीज डोमिनेट करता है। ठीक, अब एक चीज और सुनना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इस वाले एटम से निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है, तो सर यहां से अगर निकला तो मैं होल को क्या मान के चलता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज मान के चलता हूँ। और इलेक्ट्रॉन को क्या मान के चलता हूँ मैं, निगेटिवली चार्ज तो होता ही है, मानना क्या जरूरत है। होल देखो कुछ है नहीं, होल कुछ नहीं है, खाली जगह है वो, लेकिन समझने के लिए हम लोग उसको पॉजिटिव चार्ज मान करके चलते हैं ताकि हमें चीजें इजीली समझ में आए। हमें चीजें इजीली समझ में आए, इसीलिए होल को भी हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, हम नाम दे देते हैं उसको। होल को पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता ही है। सही, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने ही होल्स बनते हैं, तो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। लिखा भी गया होगा इसमें कहीं ना कहीं, हाँ लिखा गया है। ठीक है, अब डोपिंग करने का मतलब बताया तुमको, डोप करने का मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना है। तुमसे कोई पूछे क्या जरूरत पड़ी डोपिंग करने की, तो तुमको क्या करना है, कंडक्टिविटी बढ़ाना है सर मुझे सेमीकंडक्टर का, क्योंकि टेम्परेचर मैं ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, टेम्परेचर पे एक लिमिट लगाया गया है, से ऊपर बढ़ाया तो हमारा मटेरियल ही मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, डोपिंग किया जाएगा कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अब मेथड ऑफ डोपिंग, कैसे डोप किया जाएगा, परेशान होने लग तो पहले खत्म हो गया था टॉपिक। पहला देखो पॉइंट लिखा गया है, ऐड द इम्प्योरिटी एटम इन द मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेमीकंडक्टर को, जैसे मान लो हमारे पास ये प्योर फॉर्म में था, ठीक है ना, ये हमारा प्योर फॉर्म में था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि प्योर फॉर्म में है तो मैं ला करके कोई भी एटम इसके अंदर बैठा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड्स कंप्लीट है ना यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को पहले मेल्ट करा देंगे और जो भी इम्प्योरिटी है उसके अंदर ऐड कर देते हैं हम लोग। वही पहला पॉइंट लिखा गया है कि सेमीकंडक्टर को मेल्ट करा करके हल्का सा उसी में हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करा देते हैं ताकि वो उसी में बेंड क्या हो जाए, मिल जाए, मिक्स हो जाए वो। सेकंड बोला गया, इम्प्लांट डोपेंट एटम्स बाय बम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर विद देयर आयंस। दूसरा तरीका क्या होता है कि सेमीकंडक्टर कोई भी मटेरियल है और मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे इम्प्योरिटी ऐड करनी है, चाहे ट्राईवेलेंट चाहे पेंटावेलेंट, उसको हाई वेलोसिटी से हम लोग इसके अंदर फेंकते हैं ताकि जा करके उसी के अंदर डोप कर जाए, फंस जाए उसके अंदर। ठीक है, ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका है, हीट द सेमीकंडक्टर एटमॉस्फेयर बाय ऑफ डोपेंट एटम। मान लो मुझे पेंटावेलेंट एटम को क्या करना था, डोप कराना था। ठीक, तो मैंने क्या किया, पेंटावेलेंट एटम का एक एटमॉस्फेयर बनाया और मैं सेमीकंडक्टर को हीट किए जा रहा हूँ, वही चीज हुआ, मेल्ट होगा और पेंटावेलेंट क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा वहां पे आकर के। ठीक, तो सबसे पहला जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी ला करके ऐड करता हूँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब ऐसे बोल सकते हो तुम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपेंट, जो भी एटम तुम डोप करा रहे हो, और ये बना देगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोप करा दूंगा मैं, डोपेंट का मतलब जिस भी एटम को तुम ला करके डोप करा रहे हो, इम्प्योरिटी भी बोला जाता है उसको, डोपेंट को इम्प्योरिटी भी बोला जाता है, कोई भी इम्प्योरिटी ला रहे हो। अब वो इम्प्योरिटी दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, क्या बज रहा है, एक होगा ट्राई वैलेंट और एक होगा पेंटावेलेंट। एक होगा ट्राई वैलेंट, एक होगा पेंटावेलेंट। सही है, एक होगा ट्राई वैलेंट, एक होगा पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, पेंटावेलेंट को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। तो पहला हम लोग समझते हैं पेंटावेलेंट डोपिंग।
पेंटावेलेंट डोपिंग को सबसे पहले समझा जाए। पेंटावेलेंट का मतलब क्या हुआ, कौन कौन से एटम्स होंगे, फॉस्फोरस और क्या क्या है, केमिस्ट्री नहीं भी सही है, बोलो जल्दी जल्दी, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे होते हैं, ठीक है। सारा नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ फॉस्फोरस को लेकर के चल रहा हूँ। पेंटावेलेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेंटावेलेंट का मतलब। एग्जाम्पल याद रखना है तुम्हें, ठीक है। क्या हो गया, फॉस्फोरस में 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में। तो बाबू जैसे ही मैं यहाँ पे फॉस्फोरस को लाऊंगा, 4 तो बॉन्डिंग बना देंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है कि नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्सेस में है, जो कि क्या कर रहा होगा, बॉन्ड नहीं बना पाया, वो लैटिस में घूम रहा होगा, लैटिस में ही घूम रहा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो एक मैंने फॉस्फोरस लाया तो एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला मुझे, और जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतनी बढ़िया कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्री होंगे उतना बढ़िया से कंडक्टिविटी होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतना बढ़िया कंडक्टिविटी होगा। तो एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन को ला रहा है, बाकी जब हीट मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें से बॉन्ड टूटेगा तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स मिल ही रहे होंगे हमको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे हमको। लेकिन हमें यहाँ देखने वाली क्या बात है कि एक फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहा है अपने साथ, सही है। अब इसी तरीके से मान लो मैंने 100 इलेक्ट्रॉन्स को लाया, 100 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आया, 100 फास्फोरस को, तो फ्री में 100 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 100 फास्फोरस की अगर मैंने डोपिंग कराई तो 100 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी है हमारे पास। उसके बाद यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड जब टूटेगा, सपोज करो यहाँ का बॉन्ड टूटा, होल बना, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं का बॉन्ड टूटेगा, इसको फिल करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन बनेगा। बस हमारी है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से कि हम हमेशा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में रहेंगे कि नहीं। तो ओवरऑल में चार्ज क्या इस पूरे जो भी मटेरियल बनाया गया या जो भी हमारा सेमीकंडक्टर है, ओवरऑल चार्ज क्या मैं निगेटिव बोल सकता हूं, इसीलिए इसका नाम रखा गया एन टाइप, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्या रखा गया इसका नाम, एन टाइप, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज का एक्सेस होता है, निगेटिव चार्ज का एक्सेस होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। आगे बात समझ में, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होने वाले हैं नंबर ऑफ होल्स से, ठीक। और कुछ तो लिखा नहीं गया होगा इसमें, ठीक। अभी इसका एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एक्स्ट्रा चीजें बाकी है हमारे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। कोई और फार्मूला वगैरह तो होगा नहीं इसमें, इतनी बात हमको समझ में आ गई। हाँ, बीच बीच में तुम डिस्टर्ब मार दे रहे हो। अब देखो यहाँ पे पेंटावेलेंट एटम्स जो है हमारे, पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटी है ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी। तो पेंटावेलेंट वालों को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, डोनर इम्प्योरिटी नाम देते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले डोनर इम्प्योरिटी क्या होता है, तो तुमको बताना है पेंटावेलेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि पेंटावेलेंट एटम्स से जब मैं डोप करवाता हूं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं सर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये डोनेट कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवा रहा है ये, ठीक है। तो डोनर इम्प्योरिटी किसको बोला जाता है, पेंटावेलेंट को। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाता है। अब अगला हमारा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों नाम दिया गया, निगेटिव टाइप, क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। अच्छा, एक और रिलेशन इसमें होता है, ये भी चाहो तो याद रखना, एन ई एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन होल और इंट्रिंसिक वाले का। पूछा नहीं जाएगा ये तुमसे, बस इसको याद रखना, ऐसे भी कुछ एक चीज होता है, ठीक। अब आओ जरा, क्या करते हैं हम लोग, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से जब हम लोगों ने क्या किया, डोप कराया, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, और बोरॉन, बस ठीक है, बाकी अपना लिखते रहना तुम लोग, नोट्स में लिखा गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 3 एटम्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहाँ पे, आउटर मोस्ट सेल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ठीक। तो मैंने यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम रखा, ध्यान से देखो यहाँ सब लोग, जैसे ही यहाँ पे एल्यूमिनियम को रखा गया,
तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्राई वैलेंसी होती है उसकी। तो सर तीन तो बॉन्ड बना देंगे, एक बॉन्ड बनेगा क्या ना, तीन नेबरिंग एटम से वो बॉन्ड बना लेगा एल्यूमिनियम का, एक दो तीन बॉन्ड बनाया लेकिन एक क्या रह गया, फ्री रह गया, ये बॉन्ड नहीं बन पाया। तो एक होल आ गया कि नहीं आ गया। होल का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। अगर होल बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी कि नहीं होगी, है ना। कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, बात समझ आती है। अगर मैं इसी तरीके से 100 एल्यूमिनियम लेकर के आ गया तो और घटिया वो कंडक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। वही चीज इसमें ये बताया गया है। अब यहाँ पे पी टाइप क्या करता है हमारा, पी टाइप को हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। पी टाइप क्यों बोला गया, पॉजिटिव टाइप, होल्स ज्यादा हैं कि नहीं है, यहाँ पे होल्स ज्यादा होंगे तो पी टाइप इसको बोला जाता है, नाम इसका दिया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब इसमें होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, ठीक। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, होल्स ज्यादा होंगे। अब ट्राई वैलेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोला जाता है। इसको एक नाम से जानते हैं हम लोग, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो तुमसे बोर्ड में यह सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या होता है सेमीकंडक्टर में। तो जब भी हम लोग ट्राई वैलेंट से, नोट्स में है कि नहीं है एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में हम लोग डोपिंग कराते हैं किससे, ट्राई वैलेंट से। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, मतलब होल्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। और एन टाइप का मतलब हम लोग पेंटावैलेंट से डोपिंग कराते हैं, पेंटावैलेंट से डोपिंग कराया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और होल्स कम होंगे, ठीक। बस इतना ही था इसमें। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म वगैरह पढ़ा जाएगा कि कैसे फॉर्मेशन करते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का। क्या है इसके बाद टॉपिक, डायोड कैसे एनर्जी, वो एनर्जी लेवल डायग्राम है, वो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है वो।